हाय स्कॉलर्स, आई एम फलाकीन एंड आप सब की जो भी हालत होगी ना दिमाग में कि AI क्या है क्या नहीं है, सेम कंडीशन में मैं भी थी किसी पॉइंट में पास्ट पे। सो मुझे पता है आप सब क्या सोच रहे होगे अभी KI के बारे में, बट इट्स समथिंग बियॉन्ड योर इमेजिनेशन राइट नाउ। इट्स समथिंग जो आप अभी सोच भी नहीं सकते। वो आपको तब पता चलेगा जब आप अपना सफ़र शुरू करोगे KI के साथ। आपको लग रहा होगा अभी कि KI एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, चलो ठीक है चलेगा, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मुझे लगता है एक छोटा सा पार्ट है, इसका बस एक शुरुआत का हिस्सा है। बाकी इसके अलावा जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो इतना सारा है कि आप उसको समेटने के लिए आपको जो जोली है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। सो आप मेरे साथ बनते रहिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या आपको मिलने वाला है KI से। KEI is an organization where we have an open governance structure. So everybody has a term for 3 years, and 3 years are over. Next person comes in. This person leaves. There's a revolving governance. You see, by the age 14, the school dropout rates are fairly low in up to age 14, and after age 14 they astronomically go up. And so what happens is, this is where Kashmir Education Initiative wants to intervene. We want to pick up these kids, and we want to pick up from poor households, and you get them to a certain level where they become the best in whatever they do, and that then changes the community, changes their families, and ultimately affects the bigger community. So that's the model. पहले हम वर्कशॉप्स के बारे में बात करते हैं। ये नाम सुन के आपके अंदर, आपके दिमाग में कुछ मेमोरीज, कुछ हलबली वलबली नहीं मची होगी, लेकिन जब मैं ये सुनती हूँ एक करोड़ों की मेमोरीज का वो बहुत छाड़ मेरे दिमाग में आ जाता है। क्योंकि मैंने 4 साल, मैंने आपको बता दिया 4 साल मैंने बिताए KI के साथ, तो बहुत लंबा टाइम था। तो मैंने वर्कशॉप से जो सीखा वो मैंने, मुझे लगता है ना स्कूल से सीखा, ना मैंने कहीं और से सीखा, ना मैंने किसी जगह से, ना मैंने किसी मूवी से, किसी से नहीं सीखा, बट जो मैंने वर्कशॉप से सीखा। अब आप बताएंगे वर्कशॉप इतना क्या मसला है इसमें। आपको कभी चाहत होती है जानने की हाउ, मतलब हाउ कितना कॉमन क्वेश्चन है, हम हर बात पे जानना चाहते हैं हाउ। ये कितना अच्छा बोलता है हाउ, ये कितना लीडर टाइप है हाउ। इस सब के पीछे जो हाउ है ना, इस सब के पीछे मैं बताऊंगी जो KI स्कॉलर्स के इन हाउ का आंसर होता है वर्कशॉप्स वो जगह है जहाँ पे हमें अपने आप को निखारने का वो मौका मिला जो अब आपको भी मिलने वाला है ऑब्वियसली। तो आप एक बेटर इंसान बन के वापस आ रहे हो, वो बेटर इंसान जो दुनिया के कोने में ना कहीं पे भी उसको कुछ भी बोल देंगे वो कर देगा। लेकिन ये टाइम लगेगा, एक ही वर्कशॉप में नहीं होने वाला, धीरे धीरे होने वाला है। लेकिन फाइनली जब आप वो बन जाओगे तो आप खुद प्राउड फील करोगे अपने हर एक वर्कशॉप पे जो आपने अटेंड की होगी। वर्कशॉप्स में आप नए नए स्किल्स सीखते हो, नए नए नॉलेज गेन करते हो। जो आपके साथ नॉलेज शेयर करने आया होता है वो आपको बगैर एकदम फ्री होके आपके साथ हर एक बात शेयर करता है उस टॉपिक के बारे में, उस मुद्दे के बारे में जो कि रखा गया होता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि मेरी वर्कशॉप्स के जो टॉपिक्स रहे आज तक वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे रहे हैं, एक और वर्कशॉप वर्ड पे रही है, एक और वर्कशॉप लीडरशिप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पे रही है। सो इसी तरह से जो ये जनरल टॉपिक्स के वर्कशॉप है ये आपको निखार के वापस लाएंगे, ये आपको कुछ स्कूल करिकुलम से कुछ एक्स्ट्रा में मिल रहा है। सो अब मेंटोरशिप के बारे में, मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम में 2 लोग होते हैं ऑब्वियसली, मेंटोर और मेंटी। मेंटोर जो होता है वो पर्सन होता है जिसके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स हो, और मेंटी जो होता है वो पर्सन होता है जो उस नॉलेज और स्किल की चाहत रखता हो। Is a mentorship program in which I was provided with a mentor, and my mentor is Rebel Sophie, and she has always been a guiding person and an encouraging person for me in like you can do anything in your life, you just have to be a patient, a bit of patience is required, and she always teaches me that patience can get you anywhere, and she always says that you can go anywhere, you do have that talent and you just have to be a little bit more confident and you can reach where you want to go. We always have great discussions,
She asks me a lot of questions about my life abroad in America, about the Kashmir diaspora in America. She's very curious. She constantly wants to learn more, so she'll always ask me questions about my job, the field of marketing, how I got there, my education, what I think about Kashmir, how my family keeps our Kashmir alive. So she's constantly very curious. She always wants to learn, so if I tell her about a new topic or a new place, she's asking questions. She's very interested in traveling, so whenever I travel, she also wants to learn about the local culture, the local art. KAI हमें एक प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जिसका नाम है सेप, जिसकी वजह से आपको हर 3 महीने के बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ता है. सो ये ऑब्वियस सी बात है, जब आप 3 महीने के बाद एग्ज़ाम दोगे तो आपको जो पढ़ाई का करने का तरीका है, जो आप एंड में पढ़ रहे हो वो आप पहले ही पढ़ रहे हो. सो एंड का एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे से जाता है, और आप का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आप पे पड़ता है. अगर आप पहले एग्जाम में अच्छे से नहीं कर पाओगे तो इट्स ओके, आपको बोला जाएगा इट्स ओके, कोई बात नहीं, दूसरे एग्जाम में बेटर करो. तो इसी तरह से आप जब फाइनल तक पहुंचते हो तो आप एक हीरे की तरह वहाँ चमकते हो. SEP competitive exam preparedness program which I think really was helpful for me. It was really helpful. तो उसमें क्या किया था उन्होंने एक एग्ज़ाम लिया था. ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्ज़ाम उन्होंने सेलेक्ट कुछ कैंडिडेट्स किए थे जिनको वो प्रोवाइड करते थे फिर गाइडेंस. मुझको इंजीनियर बनना है, मुझको डॉक्टर बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं. लेकिन सब तो नहीं बन सकते, तो कॉमन सा ट्रुथ है ना, सब नहीं बन सकते. तो उसके बाद क्या, देन व्हाट, वो बताने के लिए आपको हर जगह तो लोग नहीं अवेलेबल होते. मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे काउंसलिंग का कश्मीर में वो इफ़ेक्ट है. तो वो काउंसलिंग भी आपको मिल रही है. कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव आपको वो प्रोग्राम भी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि मेडिकल में, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इसके अलावा क्या है और क्या है दुनिया में. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में वो आपको बताएंगी, क्योंकि आपको भी वो नहीं पता होंगी. कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव एक शेडो पेरेंट का रोल निभाने की कोशिश करता है, ताकि इन बच्चों को हम पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम इनमें एम्बेड कर सकें. पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम इनकी आदत बनाएं, और जितने भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनसे इनको दूर रखने की कोशिश करते हैं. तो साथ साथ ये भी हमारा एक एंडीवर रहता है कि इन बच्चों को हम, ताकि इनमें किसी भी तरह का एहसास कमतरी ना हो, क्योंकि ये अक्सर जो हमारे बच्चे होते हैं ये कोई एलीट स्कूल से नहीं आते हैं. तो हमारा ये एफर्ट रहता है कि इनको हम वो सारे 21st सेंचुरी एजुकेशनल स्किल्स प्रोवाइड कर सकें. उनको इनमें उन एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स में हम वी टेक देम थ्रू दोज प्रोग्राम्स, ताकि इन बच्चों में किसी भी तरीके का एहसास कमतरी ना हो, और इनमें वो कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम उस लेवल का हो कि जहां इनको लगे कि हम किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, और किसी भी लेवल की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाने की हम एक कोशिश कर सकते हैं. यही हमारा मकसद है, और इन बच्चों की कामयाबी, इनके फैमिलीज़ की कामयाबी कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव की कामयाबी है. रुकना किसको पसंद है? आप लोगों को भी पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं. हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं. यहाँ पे स्टे कर रहे तो यहाँ से दूसरी जगह जाना है. कश्मीर में तो हमें फ़ॉरेन जाना है, लेकिन वहाँ जाने का हमें रास्ता मालूम नहीं होता है, और रास्ता दिखाने वाला भी हमें मालूम नहीं होता है. लेकिन आप लोग खुशकिस्मत समझिए खुद को कि आप लोगों के पास है वो राह दिखाने वाला. वो है कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव, जिसकी एक और प्रोग्राम स्कीम है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ने जाओ तो वो आपको उसमें हेल्प करेंगे. वो आपके लिए एक पिलर बन के खड़ा रहेंगे जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे. एक और मैं आपको एग्जाम्पल्स जैसे बताऊं कि KAI का एक प्रोग्राम होता है MCW, मिरेकल कॉर्नर्स ऑफ वर्ल्ड करके, जिसमें क्या आप लोग लीडर बन के, और दुनिया के बहुत कोनों से लोग लीडर बन के किसी डेस्टिनेशन, किसी फॉरेन डेस्टिनेशन पे जाते हैं, और वहाँ पे प्रोग्राम होता है जो कि पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड होता है. आप लोगों को उसके लिए एक पेनी भी खर्च नहीं करनी पड़ती है. I want to help my community to cope up with the psychological and emotional problems. I want to create awareness and training programs in my community and to create community-based mental health services. I know I cannot do this alone, but with the help of you and all the people who are sitting in this room, I can make this happen. All I need is your support and guidance. Thank you so much.
स्ट्रेस ये तो आपने सुना ही होगा, नहीं बिल्कुल फिजिक्स वाला स्ट्रेस नहीं, ये दिमाग वाला स्ट्रेस है। हम अक्सर स्ट्रेस में हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि हमारी जो बातें, हमारी प्रॉब्लम जो शेयर करने से ऑब्वियसली कम हो जाती है, वो हम शेयर नहीं करते, हम खुद को बताना नहीं पसंद करते, तो किसी और को क्या बताएं। सो उस वक्त हम किसी ऐसे इंसान की चाहत रखते हैं जो हमारी बातें सुने, उन्हें समझे और वो उसका सलूशन भी हमें दे। उसके लिए जो डिग्निफाइड पर्सन KAI का एक प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जिसका नाम है सुपर कोच प्रोग्राम, जिससे आपको एक सुपर मेंटोर मिलता है जिसको पता, जो आपके साथ टाइम स्पेंड करते करते उसको ये तो पता ही होता है कि आप कैसे इंसान हो, उसको ये पता रहता है कि आप कामयाब कब हो और नीचे कब गिर रहे हो, उसको ये पता होता है कि आप किस वक्त परेशानी में हो, किस वक्त खुशी में हो, तो वो आपको खुशी के वक्त भी सही मशवरा देगा, गम के वक्त भी सही मशवरा देगा, और ऑब्वियसली जब आप न्यूट्रल होगे उस वक्त भी आपको बताएगा कि आपको ऊपर जाने के लिए, मतलब सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है। सो आप सब स्कॉलर्स और जो आपके हेड्स होंगे KAI में, वो सब एक फैमिली की तरह है जो साथ मिलकर सब कुछ जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए इस पूरी वीडियो में, वो सब खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, खुद से विटनेस करेंगे, खुद से फिर आगे चल के दावे करेंगे। सो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप इतनी ऑगस्टी ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट बन गए हैं। और मैं आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं इस साल ग्रेजुएट होने वाली हूँ, लेकिन ये वो कोई अलविदा वाला मसला नहीं है। मसला ये है कि मैं बस नाम के लिए वो ग्रेजुएट होने वाली हूँ। KAI के पिलर्स जो है वो इतने डीप और हाई है कि वो हमेशा उसके जो स्कॉलर्स कभी रह चुके हैं या रहेंगे, हमेशा उनके साथ रहेंगे। और इसके अलावा जो कुछ सीखा मैंने KAI से, जो कुछ सीखा मैंने, वो मेरे साथ हमेशा रहने वाला है। जो कुछ हासिल किया वो भी हमेशा रहने वाला है। सो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होगा, वो दुख टाइप महसूस नहीं होगा कि मैं KAI से अलग हो रही हूँ या समथिंग लाइक दैट। मैं आप सबको बहुत तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ और मेरी गुड विशेस जो आप सबके साथ है। आप KAI के साथ एक स्वीट और हैप्पी और चेयरफुल जर्नी इंजॉय कीजिए।